हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अदी बिन हातिम रदी अल्लाहु अन्हु को दावत देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अदी बिन हातिम रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत करने की खबर मिली या आपके नबूवत का दावा करने की खबर मिली तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। चुनांचे मैं अपने वतन से निकलकर रोम की ओर चला गया और कुछ रिवायतों में है कि मैं कैसर के पास चला गया और मेरा ये रोम में आकर कैसर के पास चले जाना मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से भी और ज्यादा बुरा लगा। और मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। अगर वो झूठा होगा तो मेरा नुकसान नहीं करेगा और अगर सच्चा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। फरमाते हैं कि मैं मदीना पहुंचा तो लोग खुश होकर कहने लगे, अदी बिन हातिम आ गए, अदी बिन हातिम आ गए। चुनांचे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझसे 3 बार फरमाया, ए अदी बिन हातिम, मुसलमान हो जाओ, सलामती पाओगे। मैंने कहा कि मैं खुद एक दीन पर चल रहा हूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दीन को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो मैंने हैरान होकर कहा, आप मेरे दिन को मुझसे ज्यादा जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ, क्या तुम फिरका रकूसिया में से नहीं हो? ये ईसाइयों और साबियों के बीच का फिरका है और तुम अपनी कौम का 1/4 माल गनीमत खा जाते हो। मैंने कहा, जी हाँ। फिर आपने फरमाया, हालांकि तुम्हारे लिए ये तुम्हारे दीन में हलाल नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, हलाल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ही बात की थी कि मैं आपकी बात के सामने झुक गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सुनो, मैं इस बात को भी खूब जानता हूँ जो तुम्हें इस्लाम से रोक रही है। तुम ये कहते हो कि इनके पीछे चलने वाले तो कमजोर किस्म के वो लोग हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं है और तमाम अरब ने उनको अलग फेंक रखा है या तमाम अरब ने उनको निशाना बना रखा है। क्या तुम हियरा शहर को जानते हो? मैंने कहा, उसे देखा तो नहीं है, अलबत्ता उसका नाम सुना जरूर है। आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह इस दीन को जरूर पूरा करके रहेंगे और ऐसा अमनो अमन हो जाएगा कि पर्दा नशीन औरत तन्हा ही हीरा से चली जाएंगी और अकेले बैतुल्लाह का तवाफ करेंगी और कोई उसके साथ ना होगा और किसरा बिन हुरमुस के खजाने फतह किए जाएंगे। मैंने हैरान होकर कहा कि किसरा बिन हुरमुस के खजाने? आपने फरमाया, हाँ, किसरा बिन हुरमुस के खजाने, और माल खूब खर्च किया जाएगा यहाँ तक कि उसे कोई लेने वाला ना होगा। ये किस्सा सुनाने के बाद हजरत अदी बिन हातिम ने फरमाया, देखो, ये बिल्कुल अकेली औरत हीरा से आ रही है और अकेली बैतुल्लाह का तवाफ कर रही है और इसके साथ कोई भी नहीं है और मैं खुद उन लोगों में से था जिन्होंने किसरा के खजाने फतह किए और उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तीसरी बात भी जरूर होकर रहेंगी, इसीलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। हजरत अदी बिन हातिम रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोग उकरब जगह पर थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ घुड़सवारों का एक दस्ता आया तो मेरी फूफी और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जब ये सब आपके सामने एक सफ में खड़े किए गए तो मेरी फूफी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा मददगार नुमाइंदा अलग हो गया, औलाद खत्म हो गई, मैं खुद बहुत बूढ़ी उम्र को पहुंची हुई हूँ और मुझसे कोई खिदमत भी नहीं हो सकती। आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मददगार नुमाइंदा कौन है? फूफी ने कहा कि अदी बिन हातिम। तो आपने फरमाया, वही जो अल्लाह और रसूल से भागा हुआ है। फूफी फरमाती है कि आपने मुझ पर एहसान फरमा दिया। जब आप वापस जाने लगे तो एक आदमी आपके साथ था। हमारा ख्याल ये है कि वो हजरत अली थे। उन्होंने फूफी से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांग लो। तो फूफी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको सवारी दे दी जाए।
حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھوپھی کے کہنے پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے یا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عورت اور بچوں کے پاس بیٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ یہ کسریٰ و قیصر والی بادشاہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی بن حاتم، کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اسلام لانے پر آپ کا چہرہ کھل گیا، اور آپ نے فرمایا جن پر اللہ ناراض ہوا وہ یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگوں نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اسی لیے آپ نے صحابہ کو دوسروں پر خرچ کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو، کوئی 1 صاع یعنی کہ 1 پیمانہ، کوئی صاع سے کم، کوئی 1 مٹھی، کوئی مٹھی سے کم۔ روایت کرنے والے شعبہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، کوئی 1 کھجور دے، کوئی 1 کھجور کا ٹکڑا، اور تم میں سے ہر آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ اس سے یہ پوچھیں گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تو تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ سن کر آدمی آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھیں گا لیکن کچھ نہ پائیں گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعے سے ہی بچا جا سکتا ہے، اسی لیے آگ سے بچو، اور آگ سے بچنے کے لیے دینے کو کچھ نہ ہو تو کھجور کا 1 ٹکڑا ہی دے دو، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات کر دیا کرو۔ مجھے تم پر بھوک مری کا ڈر نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، اور تمہیں بہت زیادہ دیں گے اور بہت زیادہ جیت دیں گے۔ یہاں تک کہ پردہ نشین عورت اکیلی ہیرا اور یثرب کے بیچ یا اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کیا کریں گی، اور اسے چوری کا ڈر نہ ہوگا،